हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 6:30 बजे से। आजकल मैं रोज़ इसी वक्त ब्लॉग शुरू करती हूँ। बाकी रोज़ ही की तरह मेरी तैयारी हो रही है अभी बाहर को जाने की। तो फिलहाल मैं और बेटी जाते हैं बाहर को, थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं। बाकी मुझे कुछ लाना भी है तो आपको दिखाती हूँ मैं किससे भी जा रही हूँ बाहर को। फिलहाल मैं और बेटी जाते हैं बाहर को। बेटी तो मेरी यहाँ पर से ही बच्चों को खेलते हुए देख रही है। देखो ये यहीं पर से सामने बच्चे खेल रहे हैं तो यहीं पर से देख रही है उनको। इसका कितना जाने को मन हुआ। इधर देखो, हेलो बोलो सबको। इधर इधर फ़ोन में अब उसका ध्यान बच्चों पे ही है। तो फिलहाल चलते हैं भाई, इसको थोड़ा देर बाहर घुमा फिरा के लाते हैं। तो हम लोग आए हैं भाभी लोग वहाँ पे, और यहाँ पे है मेहंदी का पेड़। तो हम इसमें से पत्ते तोड़ रहे हैं। ये मैडम यहाँ से तोड़ रही है, देखो। तो ये बालों में ये वाली हम नेचुरल वाली मेहंदी लगाते हैं, तो यही वाली मैं तोड़ के ले जा रही हूँ अभी। वैसे इसके पत्ते आजकल कोमल कोमल हो रहे हैं, देखो। तो अभी यहाँ पे सामने अंकल जी आ गए थे और इनके आते ही तितली तो सीधे इनके पास चले जाती है दादू जय बोलते हुए, क्योंकि ये रोज़ टॉफ़ी देते हैं ना इसको। तो लगभग 1-2 साल से तितलू की आदत बनी हुई है इनसे टॉफ़ी लेने की। तो देखो यहाँ से टॉफ़ी लेके ऐसे भागते हुए आई ना ये। तो यहाँ पर दादू से टॉफ़ी मिलते ही इतना ज़्यादा खुश हो जाती है ना ये। सामने इसके पापा ने देखो इसको चीज़ दिला दिया। हाँ, आ रही है मटकते हुए अपनी चीज़ ले करके। देखो मेरे से छुपा रही है अभी। ताऊ आ गए पीछे से। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। तितलो आगे आगे से चल रही है। आजकल यहाँ की रोडें इतनी अच्छी हुई हैं ना, घूमने में भी मज़ा आ रहा है आजकल। तो ताई जी लोग भी थे साथ में, तो हम लोग सब साथ में घूम रहे थे। तो अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम। 8 बजे तक तो हम बाहर से ही थे और बाहर से ही सब लोग थे। ताई जी लोग सामने, सभी लोग हम लोग बाहर से ही घूम रहे थे। बाकी अंदर आई। अंदर आने के बाद, अरे वो रैपर है खाली बेटा, चॉकलेट का, चॉकलेट नहीं है। तो अभी तक चेतना, दादा, भाभी सबसे बात हो रही थी। तो दादा भाभी लोग भी आज आ गए हैं, चेतना अल्मोड़ा में ही है। तो अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। बस ऐसा ही होता है ना शादी के बाद। देखो अब वो लोग आए हैं, हम लोग यहाँ को आ गए, तब वो लोगों का आना हुआ। आप पता नहीं कभी मुलाकात होगी, शायद दीपावली में हो जाए, क्योंकि दीपावली में तो फिर जाऊँगी ही मैं मायके। ऐसा ही होता है, फिर शादी के बाद मिलना ही नहीं हो पाता है। तो शायद अब दीपावली में ही होगा उनसे मिलना। अभी तो नहीं हो पाया। अब तो हरेले तक घर ही रुकेंगे, 1-आध हफ्ता मतलब घर रुकेंगे। बाकी तितलू सामने से देखो जरा, मट्ठा चोर के पी रही है। बेटा ऐसे नहीं, गिलास में, कप में डाल के पी लो। पीना है तो कप में डाल के पियो। सामने भाभी ने मुझे, नहीं सॉरी, नीचे भाभी ने मुझे मट्ठा दी थी थोड़ा सा लोटे में, तो वो उसे पीनी है। गिराना मत, हाँ, अच्छे से पियो। तो इसको मट्ठा पसंद है ना, तो इसीलिए मैं इसको दे देती हूँ। साथ ही में मुझे मेरे 1-2 पार्सल आए थे। वैसे तो मैंने दिन में अनबॉक्स करके देख लिए हैं, मीशो से मेरे पार्सल आए थे। मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं भाई, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। जो पियो पहले इतना फिनिश कर लो, फिर और दूँगी। फिलहाल आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है पार्सल में। घर की चीज़ें मंगाई हैं वैसे तो, लेकिन आपको दिखाना तो बनता है ना। तो यहाँ पे मेरे 2 पार्सल आए हुए थे और दोनों मैंने अनबॉक्स कर लिए हैं। दिन में ही उसी वक्त चेक कर लिए थे। मेरे में इतना सब्र नहीं होता है यार कि मैं मतलब वीडियो बनाऊंगी तो उस वक्त देखूंगी, उसी वक्त खोल के देख लेना हुआ मैंने। तो इनको खोल के देख लिया था मैंने। बाकी आपको भी दिखाती हूँ क्या मंगा रखा है। सबसे पहले तो इसमें दिखाती हूँ। वैसे मेरे 1-2 पार्सल और आने वाले हैं अभी। तो इसमें है भाई फ्रिज का कवर। ये तो मेरा फ्रिज का कवर लास्ट टाइम वाला ना पुराना हो गया है। मैं जब इस रूम में आई थी, जब मेरी तितलो 6 महीने की थी, तो 2.5 साल हो गए हैं, तो वो ख़राब हो गया है। तो मैंने दूसरा मंगाया है और ये वाला भी काफ़ी अच्छा आया है। और मीशो में ना ऑनलाइन ज़्यादा सही मिलते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो मुझे ये सही लगा था तो मैंने इसलिए मंगा लिया। और ये फ्रिज के बगल में ना, इनमें ऐसे रखने के लिए ना ये अच्छे होते हैं। अब मैं सोच रही हूँ ये एक अपने घर के लिए भी मंगाऊँ, तो हमारे घर वाले फ्रिज के लिए भी मंगाऊंगी मैं ये। और ये रीज़नेबल रेट में ही मिलते हैं, कोई इतने खास ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। तो
इसको मैंने पहले एक मंगा के देखा, मैंने कहा इसकी क्वालिटी कैसे आती है, मैं उसी हिसाब से घर के लिए भी मंगाऊंगी सोचा था, तो अब मैं एक घर के लिए भी मंगा दूंगी। बाकी ये मुझे काफ़ी सही लगा और मात्र 100 रुपये में 105 रुपये का था, तो ये काफ़ी सही है। मेरा पिछले वाला तो 2.5 साल चल ही गया है, और वो भी मेरी बेटी ने ना इसको खींच दिया था ऐसे, तो तब फटा हुआ, ऐसे जल्दी फटता भी नहीं, बच्चे थोड़ा सा करते ही है ना। और साथ ही में इसमें मंगा रखा है भाई, ये दूसरा पार्सल है, और इसमें है ये बटर पेपर का रोल। तो ये भी काफ़ी सही रहते हैं, तो रोटी वगैरह रखने के लिए भी। और वैसे तो मैं रोटी रखने के लिए रोटी वाले रुमाल यूज़ करती हूँ, लेकिन वैसे ये बटर पेपर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी कुछ तलना वगैरह बना रहे हैं, तलने वाली चीज़, उसमें रखने के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अब मेरी बेटी कुछ टाइम के बाद स्कूल जाएगी, सोचिए अभी स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है, स्कूल जाएगी, मैं बोलने में ही रहती हूँ रोज़। तो जैसे कभी टिफ़िन वगैरह भी हमने रखना है, तो टिफ़िन वगैरह में भी रोटी रखने के लिए ये सही होते हैं। उसके मुकाबले में फॉइल पेपर के, एल्यूमिनियम फॉइल के मुकाबले में तो ये बटर पेपर ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये भी मैंने मंगाए हैं, और ये मात्र 70 रुपये का आई थिंक मुझे पड़ा था। ये 2 रोल मुझे 70 रुपये के पड़े थे, तो ये भी काफ़ी सही मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो मैंने ये दोनों ही मंगाए और दोनों ही काफ़ी अच्छे आए हैं। तो कोई चीज़ें ना मीशो की बड़ी मस्त आती है, मीशो वैसे एक तरह से सही भी है, वैसे मेरे तो खैर आज तक मीशो से कभी कुछ ऐसी चीज़ें तो बेकार नहीं आई हैं। लेकिन यह है कि इसमें इजी रिटर्न भी हो जाता है, मीशो में आराम से रिटर्न भी हो जाता है, उसी वक्त रिफंड भी आ जाता है। तो बाकी आज की शॉपिंग मेरी यही रही भाई, ऑनलाइन शॉपिंग। अभी मैंने कुछ और सामान मंगाया हुआ है, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा शायद। वैसे ही है, छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की मंगानी पड़ती हैं। मेरी बेटी की अलग ही मस्ती चल रही है, बाकी इनको रख देते हैं। इसको कवर तो मैं अभी टाइम होता है तो अभी कर दूँगी, नहीं तो कल सुबह लगा दूँगी। बाकी फ़िलहाल ये दोनों पार्सल भी ये रहे। अब मैं खाना वगैरह कुछ बनाती हूँ, भूख जैसी तो कुछ लगी नहीं है, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रिज का कवर है भाई कुछ ऐसा फ्रिज में लगाने के बाद, और ये रहा भाई, इनमें पॉकेट जैसे ठीक रहती है ना कुछ सामान वामान रखने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, तो ये काफ़ी सही रहता है भाई। फ्रिज के ऊपर से धूल वूल भी नहीं बैठती है, तो ये काफ़ी सही लगा मुझे, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो अभी हो रहा है रात के लगभग 9:15 बजे का टाइम, और बाहर ऐसी झमाझम बारिश हो रही है ना। आज गर्म भी हो रहा था, काफ़ी उमस हो रही थी, और बाहर देखो अभी बारिश थोड़ा सा कम हो गई है, पहले अभी बहुत तेज़ की आई। बेटा भीग जाओगी, तुम कहाँ को आ रही हो? ये देखो बहुत हवाएं चल रही है ना, तो बारिश अंदर को आ रही है। बाकी बारिश तो बढ़िया हो गई है आज, मतलब बहुत ही उमस वाली गर्मी जैसी लग रही थी, उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बारिश अच्छा हुआ, बारिश हो गई है। उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, लेकिन हाँ हो रही थी गर्म, लग रहा था कि बारिश आएगी करके। और एक मिनट, मैंने यहाँ पर अपने लिए मेहंदी का पेस्ट बनाया है। इसमें मैंने क्या क्या डाला वो आपको दिखाना मैं भूल गई। इसमें मेहंदी के पत्ते हैं, और करी पत्ता है, मेथी दाना भी उबाल लिया था, साथ में मैंने गुड़हल के फूल भी उबाले थे, और एलोवेरा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने पीस के रख दी हैं। और लेकिन मुझे पेस्ट थोड़ा सा पतला लग रहा है। अब देखते हैं, मैंने लोहे की कढ़ाई में रख दिया है, आयरन मिलेगा जिससे। बेटी अपनी माला दिखा रही है, इसको ये माला मिल गई थी मेरी कहीं पे, तो फ़िलहाल इसको अभी रख देते हैं रात भर के लिए। इसमें अच्छे से ये आयरन मिल जाएगा मेहंदी को, तो फिर ये कल सुबह लगाने के लिए ठीक रहती है, इसीलिए रात से ही पीस के रख देनी हुई। बाकी मैंने थोड़े डब्बे वगैरह भी साफ़ किए थे आज, लेकिन मुझे अलमारी साफ़ करने का टाइम ही नहीं हुआ, तो इसको कल करेंगे। फ़िलहाल अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं। बेटा छेड़ना मत, ये मेरे को थोड़ी सी पतली लग रही है, देखती हूँ मैं कल को। अब इसमें शायद थोड़ी सी पाउडर वाली मेहंदी ही मिलानी पड़ेगी, या फिर कल सुबह तक ये पंखे की हवा से ठीक भी हो सकती है। मेरी माला गिरी गई। बाकी फ़िलहाल मैंने अभी तक रोटी नहीं बनाई है, मैं अब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैं सब कामों में लगी हुई थी। पहले मैंने फ्रिज के कवर वगैरह सेट किया, और सामान भी सेट करना था, कुछ कपड़े तय करने थे वो तय किए, और इसके बाद अभी मैंने मेहंदी पीसी, और फिर बारिश लग गई। अब मैं रोटी बना लेती हूँ अपने लिए, मतलब भूख तो इतनी लगी नहीं है, आटा मेरा गूंदा हुआ ही है, तो एक एक पराठा बना लेती हूँ, और मट्ठा है ही, मट्ठा पी लूँगी, ये सोच रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक पराठा बना दिया है, साथ में मट्ठा है, और बेटी ने कहा कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी, तो उसके लिए रोटी बनाई है। मट्ठा अपना गिलास लेके आ रही है, लोटा और गिलास, ये देखो भाई। रुक जाओ यार, लोटा मुँह से ही लगा लोगी क्या, इसमें बेटी की मट्ठा है। बाकी पीते हैं भाई हम मट्ठा, और साथ में पराठा भी खाते हैं। ऐसे
ऐसे बाकी बनाओ। पराठे के साथ मट्ठा मिल जाए ना आजकल गर्मियों के दिनों में तो बहुत अच्छी लगती है। मम्मा ऐसे गोल गोल बना खाओ हाँ हाँ, खाओ तो ना गोल गोल से। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नमकीन पराठा हो, सादा मट्ठा हो, और कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये सबसे बेस्ट होता है। मैं गोल तो गोल फिलहाल हम लोग खाते हैं। खाना। मेरी बेटी कह रही है कि गोल गोल रोल बना के खाओ बोल इसका, ऐसे। वो भी ऐसे ही खा रही है, देखो। खाओ खाओ। हेलो दोस्तों, तो अभी है अगला दिन। बाकी कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, काफ़ी देर हो गई थी, तो बेटी दिन में कम सोई थी तो उसको नींद लग गई थी। बाकी अभी सुबह लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने मेहंदी अपने सर में आज अच्छे से लगा ली है। तो ये मेहंदी वैसे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगी है, देखो। मुझे नहीं लगता है सर में भी लगेगी, लेकिन मैंने बना दिया था पेस्ट तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा जो भी होगा थोड़ा बहुत सर पे कुछ तो कलर आएगा ही। हाथ सिर्फ काले हुए हैं, देखो, लाल बिल्कुल नहीं हुए, नहीं तो इससे हाथ पूरे लाल हो जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मैंने कहा बना दिया है तो उतना पेस्ट फेंकने से अच्छा है मैंने कहा सर पे ही थोप लूँ थोड़ा, तो ऐसा ही हुआ था। बाकी साथ में अभी ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर, बनाया है। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।